देखिए, मुकदमात तो कोई अब से नहीं चले आ रहे, 1 साल से ऊपर हो गया मुकदमात का सामना तो वो कर ही रहे हैं। असल तो मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन किस तरह से हो रही है और बहुत सारे मुकदमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी, लेकिन उनका नतीजा तो अदालतों से ज़मानतों की शक्ल में ही हुआ। अब हुकूमत एक और अटैम्प्ट करना चाहती है। हुकूमत की ख्वाहिश तो यह है कि 9 मई में जो मामलात उनके रुके हुए हैं उसका फ़ैसला हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो हुकूमत एक और मुकदमा बनाएगी, एक चलाएगी, देखते हैं उसको किस तरह से वो प्रोसिक्यूट किस तरह से करती है, वो क्या एविडेंस लेके आती है। मसला ये है कि ना इमरान खान चीज़ों को जो है वो ठीक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे मौके पर जब ऑलरेडी 26 नवंबर के बाद एक उनके ऊपर प्रेशर उनकी पार्टी की तरफ बन रहा था, तो उस मौके पर उन्होंने फिर एक आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर लिया। फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया। हुकूमत को एक तरफ वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान भी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक ना पहले उन्होंने खुद उस पर अमल किया था और ना जो है उनके कारकुनों ने उसके ऊपर जो है अमल किया था। वो मुसलसल ऐसे इकदाम कर रहे हैं, वो अपनी जो उनके गिरद एक हिसार है, जो उनकी खुद पसंदी का हिसार है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सॉलिड केस बन जाए जिसमें वो कामयाब हो जाए, उनको सजा हो जाए, वो जेल के अंदर से बाहर ना निकल सके। लेकिन ना हुकूमत अभी तक अपने मकसद में उस तरह से कामयाब हो सकी है और ना अभी तक जो है इमरान खान अपने हिसार से बाहर निकल सके हैं, जिसकी वजह से जो बातचीत है अब वो किसी भी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आती कि कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, कोई रिलीफ की तरफ कोई बात, किसी भी ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। सज्जाद मीर साहब, आपको लग रहा है हुकूमत एक बार फिर से एक नया ट्रायल बनाने की तैयारी कर रही है, और जिस तरह से आदिल साहब ने बात की कि इमरान खान साहब अपने ही हिसार में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा? असल में हमारे यहाँ 2 मकतबे फिक्र थे। एक ये कहता था कि 24 तारीख के बाद ये जो नवंबर गुजरा है, जो अब इसे हम हवाला देते हैं, इसके बाद इमरान खान की रहाई की सूरत बहुत बेहतर होगी। बल्कि कुछ लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया तक नवंबर में भी वो रहा हो जाएंगे और हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि उन्हें जेल के दीवारों से बाहर ले आए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि ये इस बात का ऐलान हो रहा है कि इसकी नाकामी के बाद उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। यहाँ बहस नहीं है कि इमरान ठीक हैं या इमरान गलत हैं या दूसरे ठीक हैं तो वो गलत हैं। यहाँ बहस ये है कि मुकदमात की क्या सूरत है इस वक्त, इमरान को कोई रिलीफ मिल सकता कि नहीं मिल सकता। उनकी अब अटेम्प्ट है जो आने वाली 2-4 दिनों पे होने वाली है, 14 की है। पहले तो फाइनल कॉल की नाम दिया गया था, अब शायद ट्रंप कार्ड का नाम दिया गया है। इन नामों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है कि ये कोई बिल नहीं फाड़ेगा, उन्हें मालूम है कोई ऐसी कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक पैदा नहीं होगी जो बाहर से पैसे ना भेजे। इसलिए पैसे नहीं भेजे कि बाहर बैठे हुए लोग बड़े आराम से इमरान का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन जो पैसे भेजते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेजते, वो अपने प्यारों को, अपने अजीजों को भेजते हैं जिनकी जरूरियात वो पूरी करते हैं, और शायद जिनकी जरूरियात पूरी करने के लिए वो गैर मुल्कों में मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये तहरीक का भी कामयाब होना मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट नजर आती है। और वाबदा साहब तो कहते हैं कि चूंकि वो फैज हमीद का मुकदमे का फैसला आने वाला है और उसके नतीजे के तौर पर इमरान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है, इसलिए वो सूरत हाल को डिफ्यूज करना चाहते हैं। कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये सारी सिचुएशन जो है पार्टी के तौर पर पीटीआई के हक में नहीं जा रही। ना इमरान की ये सारी पेशकदमियां जो हैं, ये सारी कार्रवाइयां जो हैं उनके लिए मुफीद साबित हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में उन्हें किसी ऐसी हिकमत अमली को अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया। ठीक है खाकानी साहब, आपको ऐसा लगता है कि जिस इशारा किया जा रहा था मुज़ाकरात की तरफ, ऐसा लग रहा था कि पेशकदमी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वक्त की ज़रूरत है कि अब ज़रा सोच समझ के काम लिया जाए और थोड़ा सा ढील दिखाई जाए, अपनी खुद पसंदी के हिसार से निकला जाए? बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। हुकूमत ने भी, आदिल साहब ने भी कहा, हमारे मोहतरम मीर साहब ने भी कहा कि मसाइल जो है ना दोनों तरफ से इस तरह के चल रहे हैं। हुकूमत के खासतौर पे केसेस अगर कमजोर केसेस बनाए जाएंगे, मतलब एक तो ये ना कि जमानतें हुई हैं, सिर्फ जमानतें नहीं हुई, बात केसेस हाई कोर्ट्स में फैसले, जिस तरह साइफर केस जिससे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी हुकूमत, बहुत ज्यादा दावे भी किए जा रहे थे, उसमें बरी किया गया। हाई कोर्ट ने बाज केसेस में बानी पीटीआई को बरी किया, सिर्फ जमानत से तो
ट्रायल खत्म नहीं होता, ट्रायल तो चलता रहता है जमानत से अपनी जगह पे, लेकिन अगर बरी भी हो जाए, अगर सजाएं खत्म हो जाए तो फिर मतलब केस बिल्कुल ही वो फारिग साबित हुई, अगर हाई कोर्ट में अगर केस उड़ जाए तो ये सूरत हाल है। तो इसमें मेरे भी नहीं ख्याल की दहशतगर्दी के मजीद मुकदमात करने से और इस तरह जो भी करेंगे कोई ज्यादा उससे अच्छे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अक्सर ऐसे लग रहा है कि अब तो एक फेक केसेस, एक कमजोर केसेस बना के फंसाना मकसद है। मेरा तो ख्याल है कि अब वो हल किसी तरफ हुकूमत को भी निकालना चाहिए, कुछ पीटीआई को भी कहीं पे कुछ तो आखिर अब उनको भी एक दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। मेरा बिल्कुल सजादवीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक की तो कामयाबी का इम्कान मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आता। और बाकी ये बात ठीक है कि जो बाहर बैठे लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी थे, वो की हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में तो पैसे नहीं, वो जो कि डॉलर आती हैं या फॉरेन करेंसी आती है तो हमारी रेमिटेंसेज बढ़ जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन पैसे तो अपने घरों में भेज रहे हैं ना, अपने घरों में भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं या अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, तो वो पैसे भेजना नहीं रोक सकते पीटीआई की खातिर या इमरान खान की खातिर, ना उनको भी रोकना चाहिए। ज़ाहिर अपने घर वालों को, अहले खानों को दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी भी बहुत ही कमजोर मूव है और मुझे तो उस पर तशवीश है। अभी से पहले जो फौजी फाउंडेशन वगैरह की ये जो मुख्तलिफ मसनूयात का बाइकाट था, वो जो की गई बात, और अभी ये तो मैं तो हैरान हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही आदिल साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं 9 जैसे वाकयात, फिर 26 नवंबर हो जाता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसको हैंडल वो खुद नहीं कर रहे, लेकिन जो भी हैंडल कर रहा है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो रोज़ बरोज़ एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। आपको लग रहा है रियासत मुखालिफ ये इस्तेमाल हो रहा है और उसको भी रोकना ज़रूरी है? देखिए, मुसीबत क्या खड़ा कर रहा है, अब इमरान खान के कंसेंट के साथ सारा कुछ ये भी है। इमरान खान ने खुद ये सारा सेटअप बनाया है कि वो एक बाहर से बैठ के जो चंद करैक्टर हैं जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं, वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो हावी है। एक तरफ वो सोशल मीडिया हैंडलर है और दूसरी तरफ पूरी जमात है, और उस पूरी जमात की कोई हैसियत नहीं है उन सोशल मीडिया हैंडलर के सामने। वो जिसकी चीज चाहे इज्जत उछालते हैं, वो जिसकी चाहे जो है वो जो है उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। इवन मैं बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, वो इस खौफ के मारे कोई बात करने से गुरेज करते हैं कि अगर कोई चीज उनको नागवार गुजर गई तो उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो उनकी पार्टी खुद अपने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे जो है महफूज नहीं है, तो बाकी की तो आप बात छोड़ ही दें। और आप ये देखें कि इतने सख्त बयानियां सोशल मीडिया पर, खास तौर पर जो ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट है इमरान खान का, उसके ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है और रियासत के खिलाफ बनाया जा रहा है। उस पर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को तो सोचना चाहिए, लेकिन रियासती इदारे किस तरह से कंप्रोमाइज कर सकते हैं इस किस्म के बयानिए के अगेंस्ट जो है। अगर वो सिर्फ यहाँ कंप्रोमाइज कर लेंगे तो फिर कल को कोई और शुरू हो जाएगा। मामला सिर्फ ये है कि जो पेशेंस है वो बहुत जरूरी है, जो ना इमरान खान के अंदर है और ना इदारों के अंदर है और ना हुकूमत के अंदर है। इसलिए जरूरी तो है कि अगर कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, जब तक पेशेंस का मुजाहरा दोनों तरफ से नहीं होगा उस वक्त तक नामुमकिन है कि कोई बातचीत हो सके। लेकिन उसके लिए ट्रस्ट जरूरी है। वो बदकिस्मती से दोनों तरफ नहीं है, ना वो इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं ना इमरान खान उन पर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी भी है। लेकिन अब देखते हैं कब तक ये इस तरह मामलात को लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। अगर मामलात, मुल्क की मामलात को बेहतर करना है, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबल सूरत हाल है उसको ठीक करना है, तो ये जो एक सूरत हाल है इसको किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी जगह पर जाकर सेटल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी इस सूरत हाल को सेटल करना बहुत जरूरी है।